मसीह खुदा उनके अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको पास्टर सरफराज रहमत का सलाम पहुँचे। ज़बूरों की ये खूबसूरत सीरीज़ जो न सिर्फ आपको बरकत दे रही है बल्कि मुझे भी इस कलाम से बरकत मिल रही है, और मैं हर रोज़ जब कलाम की गहरी बातों को सीखने के लिए खुद खुदा की हुज़ूरी में जाता हूँ, सीखता हूँ, बरकत पाता हूँ, तो फिर मैं आप लोगों के लिए भी वो बरकत का बायस बनता हूँ। तो यही है, कलाम पाने वाला या कलाम की बरकत लेने वाला दूसरों को भी इस बरकत में शरीक करे। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं, तो हम खुद भी बरकत पा रहे हैं और हम दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बन रहे हैं। सो आइए आज खुदा के कलाम में से ज़बूर 26 को हम देखते हैं। जैसे हमने 25 से बरकत पाई, आज हम ज़बूर 26 से भी बरकत पाएंगे। और ये दाऊद का मज़मूर है, और यहाँ पर दाऊद 26वें ज़बूर में जो इस दुआ का टाइटल है ना, वो है रास्तबाज आदमी की दुआ। और रास्तबाज आदमी की दुआ है, और आज इसकी टोटल 12 आयतें हैं, लेकिन मैं स्टार्ट आखिरी आयत से करूँगा। क्यों मैं आखिरी आयत से करूँगा? क्योंकि उसने उसका हल जो है या उसका हासिल कलाम जो है उसने आखिरी आयत में दिया है, और उसी आयत से हम इसका आगाज करते हैं। यहाँ पे लिखा है, मेरा पाँव हमवार जगह पर कायम है। मेरा पाँव हमवार जगह पर, जो सीधी जगह है, जो टेढ़ी और ठोकर वाली जगह नहीं है, बल्कि हमवार जगह है, और वहां पर मेरा पाँव कायम है। मैं जमातों में खुदाउन को मुबारक कहूँगा। इसलिए मुबारक कहूँगा क्योंकि मेरा पाँव हमवार जगह पर, स्टेबल जगह के ऊपर कायम है। इसलिए मैं जुम्बश नहीं खाऊंगा, मैं गिरने वाला नहीं हूँ, मैं टूटने वाला नहीं हूँ, बल्कि खुदावन ने मेरे पाँव को ऐसी जगह पर टिका दिया, ऐसी चट्टान के ऊपर टिका दिया है जहाँ अब मैं गिरने वाला नहीं हूँ। हालेलुया। लेकिन इसका निचोड़ जाके उसने फिर आगे पहली आयत में दिया है। क्यों? इसलिए कि ऐ खुदा मेरा इंसाफ कर, क्योंकि मैं रास्ती से चलता रहा हूं और मैंने खुदावन पर बेलर्जिश तवक्कल किया है। बेलर्जिश तवक्कल, डामाडोल होने वाला तवक्कल नहीं है ये, है? ये तवक्कल डामाडोल होने वाला तवक्कल नहीं है, बल्कि हर लम्हा, हर घड़ी, हर सिचुएशन में खुदा पर तवक्कल करने वाला ईमान है, और खुदावंद पर भरोसा करने वाला ईमान है। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। दाऊद ने अपनी जिंदगी में खुदा को जैसा जैसा एक्सपीरियंस किया, रूल कुदस ने वैसा वैसा ही उसकी जुबानी लिखवाया। हालेलुया। दाऊद का अपना जाती एक्सपीरियंस है खुदा के साथ, और इस एक्सपीरियंस को हम खुद भी अपनी जात पर अप्लाई करके, जैसे वो कलाम के साथ जुड़ा रहता है, जैसे वो खुदा को अपना मोहकम किला कहता है, और मोहकम किले के साथ वो जब जुड़ा रहता है तो उसका एक्सपीरियंस बयान करता है कि मैं तेरे साथ जुड़ा रहा हूं, मैं तेरी चट्टान पर अपने कदम जमा चुका हूं, इसलिए मैं बेलर्जिश तुझ पर तवक्कल करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आप जरा गौर कीजिए, ज़बूर 1 हमने पढ़ा था, और ज़बूर 1 जब हमने पढ़ा था तो वहां पर कुछ इसी तरह की बातें दाऊद करता हुआ हमें नजर आता है। ज़बूर 1 को जरा निकाल लेते हैं और उसकी पहली 3 आयतें देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। और वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करेगा बार होगा, जो कुछ वो करेगा बार होगा।
لیکن وہ کہتا ہے شریر ایسے نہیں ہے، بلکہ وہ بوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اب آئیے دوبارہ زبور 26 کی طرف۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، اے خداوند مجھے جانچ اور آزما، میرے دل و دماغ کو پرکھ، کیونکہ تیری شفقت میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں تیری سچائی کی راہ پر چلتا رہا ہوں۔ وہاں وہ کہہ رہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، ان کی راہ پر نہیں چلتا۔ اور یہاں پر اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری راہوں پر سچائی سے چلتا رہا ہوں، میں بےہودہ گو لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو شریروں کی صلاح پر بھی نہیں چلتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھتا۔ اب وہ یہاں کہہ رہا ہے میں ان میں بےہودہ گو لوگوں میں نہیں بیٹھا، میں ریاکاروں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ فیصلہ کر چکا ہے۔ کئی دفعہ ہم ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، اور داؤد یہاں اپنا فیصلہ خداوند کو سنا رہا ہے کہ خداوند میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نہ ان کے ساتھ بیٹھوں گا، نہ ان کے ساتھ ریاکاری میں ان کے ساتھ جاؤں گا، بلکہ بد کرداروں کی جماعت سے ہی کہہ رہا ہے مجھے نفرت ہے۔ واہ، دس از دا ڈیسیژن۔ اور جب تک آپ زندگی میں ڈیسیژن نہیں لیں گے، آپ کا توکل بے لرزش نہیں ہوگا۔ آپ کا جو پیر ایک ایسی متوازن چٹان کے اوپر جو کھڑا ہوا ہے نا، پھر وہ متوازن چٹان پر نہیں ہے، پھر وہ ایسی چٹان پر ہے جہاں نیچے پتھر ہیں، جہاں پر نیچے جو ہے نا آپ کا پیر لرزش کھا سکتا ہے، وہ بے لرزش نہیں ہوگا، یعنی وہ ہل جائے گا، نہ ہلنے والا پیر نہیں رہے گا۔ آپ کی چٹان آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ کب ساتھ نہیں دے گی؟ جب آپ کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے، زندگی میں اگر آپ نے واقعی کسی کا دل جیتنا ہے تو فیصلہ کریں اور کسی ایک سائیڈ ہو جائے۔ اگر آپ کسی ایک سائیڈ نہیں ہوتے، فیصلہ نہیں کرتے ہیں، سنیے غور سے، آپ ساری زندگی ایسے شخص کی مانے جیتے ہیں جو پانی کی لہروں کی طرح بہتا رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ داؤد کہتا ہے بد کرداروں کی جماعت سے مجھے نفرت ہے، میں شریروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں بے گناہ ہی میں اپنے ہاتھ دھوؤں گا، اور اے خداوند تیرے مذبح کا کیا کروں گا؟ طواف کروں گا، تیرے مذبح کا طواف کروں گا، تیرے مذبح کا، یعنی میں تیرے مذبح کی طرف اپنا قدم بڑھاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ تیرے گھر کی طرف لوٹوں گا، اس کا طواف کروں گا، اس کو میں اپنی زندگی کا مسکن بنا لوں گا۔ ہاللیلویہ۔ راشا لا رابا سیکھرے بے ہی لابا رایا لا سیکھرے بے تارابا۔ اندازہ کیجئے، جس کے قدم چٹان پر ایک ہموار جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں یا قائم ہیں، اس کی سوچنے کی صلاحیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی سمجھنے کی صلاحیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ ڈاواڈول نہیں رہتا، وہ دو کشتیوں کا سوار نہیں رہتا، وہ دو مالکوں کی خدمت نہیں کرتا، بلکہ اس کے منہ کا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ بن جاتا ہے۔ او واو، ونڈرفل۔ یہ سب روح القدس کے وہ الفاظ ہیں جو خدا میرے منہ سے آج نکلوا رہا ہے، تاکہ میں اور آپ کسی فیصلے پر پہنچے اور کہیں کہ خداوند میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں داؤد کی طرح کہہ سکتا ہوں کہ میں بے گناہی میں اپنے ہاتھ دھوؤں گا، اور اے خداوند میں تیرے مذبح کا طواف کروں گا تاکہ تیری شکر گزاری کی آواز بلند کروں۔ ہاللیلویہ۔ راشالا راضی بھی، تاکہ شکر گزاری کی آواز کو کیا کر سکوں؟ بلند کر سکوں، اور تیرے سب عجیب کاموں کو بیان کر سکوں۔ جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، جب آپ بے گناہی میں خداوند میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں اور اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ فضل بخشا ہے، تو مجھ پر اپنے پیار کو نچھاور کر چکا ہے، اور میں تیری محبت کی قدر کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میری جان کو گناہگاروں کے ساتھ اور میری زندگی کو خونی آدمیوں کے ساتھ نہ ملا، جن کے ہاتھوں میں شرارت ہے اور جن کا دہنا ہاتھ رشوتوں سے بھرا ہے،
पर मैं तो रास्ते से चलता रहूंगा, मुझे छुड़ा ले और मुझ पर रहम कर। और फिर 12वीं आयत में कहता है, मेरा पाँव हमवार जगह पर कायम है, मैं जमातों में खुदावंद को मुबारक कहूंगा। हालेलुया। जहां भी मैं बैठूंगा, जमातों का मतलब क्या है कि जहां भी मैं अपने दोस्तों में, महफिलों में, पार्टियों में, सेंटरों में, दुनिया के किसी भी मामलात में मेरा गुजर होगा, मैं वहां पर जमातों में तुझे क्या कहूंगा जी? मुबारक कहूंगा। खुदा मुबारक है। हालेलुया। क्योंकि उसने मेरे पांव चट्टान पर कायम किए। और आपको पता है नए आदम में चट्टान कौन है? आपका और मेरा यीशु है। हालेलुया। नए ऐदनामे में खुदावंद यीशु मसीह है। कि तू पतरस है, और पतरस सुन, मैं इस पत्थर पर यानी अपने आप पर कलीसिया को बनाऊंगा, और वो बेलर्जिश मुझ में क्या रहेगी जी? वो कायम रहेगी, और उसका तवक्कल मुझ पर, जिसका तवक्कल खुदा पर है। आपको पता है इब्रानियों 12वें बाब की पहली आयत में लिखे, कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। किसको तकते रहो? वो जो हमारी चट्टान बना है। हालेलुया। जो हमें लर्जिश खाने से बचा सकता है, जो हमें गिरने से बचा सकता है, जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, उस खुदावंद की तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं, उस खुदावंद की तरफ अपनी नजरें लगानी है, फोकस करना है उसको। और वन साहब ने और मैंने फोकस कर लिया। सुनिए, हम दाऊद की तरह खुदावंद पर तवक्कल करने के वसीला से एक रास्त आदमी की दुआ के रहलम को समझ सकेंगे। आज दाऊद तो देखें अभी शरीयत में जी रहा है, लेकिन अभी तक उसे यीशु का फजल मिला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो खुदावंद की मोहब्बत में इतना रूह कुद्दस के वसीला इन्वॉल्व है कि वो खुदावंद की उस रास्तबाजी को जो अभी हम पर नमूदार होने को थी, उसका अभी से इकरार करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कि खुदावंद मैं बेलर्जिश तुझ पर तवक्कल करूंगा। और जिस चट्टान का आज हम जिक्र करते हैं, यीशु वो कोने के सिरे का पत्थर है, वो ये कह रहा है कि मेरा पाँव हमवार जगह पर कायम है। कौन सी जगह हमवार है? एक ही जगह है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। आज के दौर में वो खुदावंद यीशु मसीह है, और माजी के दौर में वो खुदा खुद था जो कलमे की सूरत में अपने लोगों से कलाम करता था। और जब वही कलाम मुजस्सम हुआ तो हमने उस कलाम का ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का जलाल। हालेलुया। ये मुकाशफे की बात की है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दस की इस लाज और मोहब्बत को जानिए। जो कलमा अनदेखा था वो हमारी खातर जिस समय हमें देखने को नसीब हो गया, और आज हम उसी के वसीला से खुदा में बुलाए गए हैं ताकि नेक कामों में लगे रहें और खुदा पर अपना तवक्कल बनाए रहें। क्योंकि हमारी चट्टान हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, और हमारे पैर खुदावंद की चट्टान पर टिके हुए हैं जो हमें कभी भी लर्जिश खाने नहीं देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए। खुदा सबको बरकत है।